Jungle. हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य बायोजोन पे अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का। उसमें भी हम लोग साइंस का स्टार्ट किए थे चैप्टर 2। क्या स्टार्ट किए थे? चैप्टर 2, जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रोस्कोप एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सम फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले समझते हैं। समझाए थे उस वीडियो में, क्या समझाए थे पार्ट 1 के वीडियो में, कि एक ऐसा लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमारे तरफ चारों प्रेजेंट है, तो उसमें से कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वैसा लिविंग थिंग्स को, वैसा ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसकी हेल्प से देख सकते हैं? ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेडिंग है हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि हैबिटाट का मतलब क्या होता है। अब हैबिटाट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसकी आदत क्या है। आदत अगर की बात करेंगे तो हैबिट हो जाता है ना, हैबिटाट नहीं होता। हैबिटाट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स ले, एनिमल्स हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे लायन हो, उस सब का नेचुरल होम क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है उन लोग का। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या करे, रह सके और वहां पे ग्रो कर सके। उस इन्वायरमेंट को ही हम लोग बोलते हैं हैबिटाट। हम लोग अब समझते हैं आगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए शॉर्ट में ऑर्गेनिज्म लिख दिए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव और फाउंड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पे रह सकता है। उस कहने का मतलब ये हुआ कि आप जहां भी देखें, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट रहता है। उसको तो देखने के लिए आप लोगों को माइक्रोस्कोप की यूज करना पड़ेगा। एयर, सॉइल, डेजर्ट, मार्सी एरिया, देखिए यहाँ पे इन एयर, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट के वजह से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं डेजर्ट। क्या लिखे हैं? डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। सॉइल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, डेजर्ट, मार्सी एरिया। अगर हम लोग कहेंगे सॉइल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहेंगे कि डेजर्ट में, मार्सी एरिया में, और बहुत सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत टाइप्स के सॉइल है, तो सब में प्रेजेंट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर में भी अब कैसा वाटर हो सकता है? तो हो सकता है हॉट स्प्रिंग वाटर हो। क्या हो सकता हो? हॉट स्प्रिंग वाटर। दिख नहीं रहा होगा, हम स्पेलिंग बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। HOT, हॉट, SPRING, स्प्रिंग, WAT, वाटर, हॉट स्प्रिंग वाटर। साल्ट रिच वाटर, यानी कि ओशियन सब। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ज्यादा ठंडा पानी में भी रह सकता है।
हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी रह सकता है, एंड हाई एसिडिक मीडियम, यानी कि जहां पे एसिड की मात्रा या एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, उस मीडियम में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसा मैटर जो क्या हो, सड़ रहा हो, मरा हुआ हो, सड़ रहा हो, तो वैसा मैटर पे भी क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, और वो सलता गलता भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही वजह से। ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमंस। हम लोग जैसे पहले भी वीडियो में चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था कि अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, चढ़ने कूदने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे बॉडी के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू और एयर्स के थ्रू आ जाते हैं, हमारे बॉडी पे चिपक जाते हैं, बाल में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं कि इनसाइड, मतलब ये तो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब हम लोग आगे बढ़े, इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आगे है एंड आल्सो अदर एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस में अंदर बाहर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के सरफेस पे या बॉडी के अंदर, तो ऐसे अदर एनिमल्स में भी क्या होते हैं, बॉडी के सरफेस पे या बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक के एक बार लिख लीजिए सबको। ठीक है, तब हम लोग आगे आगे अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज कैसे कैसे हुई। इसमें मेनली हम लोग 3 साइंटिस्ट के बारे में अभी पढ़ते हैं। इसमें से पहला साइंटिस्ट है हमारे एंटोन वॉन ल्यूइनपुक, एंटोन वॉन ल्यूइनपुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया, और उस पानी में देखा ये कि वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या क्या वो, ही फाउंड दैट मेनी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स। उन्होंने क्या किया, एक मतलब तालाब के पानी में वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का क्या किया, खोज किया। वो देखा ये कि एक पॉन्ड का वाटर हम लिए हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, और वहीं से उस ये क्या किया, बैक्टीरिया का डिस्कवर भी किया उसी पॉन्ड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है लुइस पास्चर। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर क्या किया, ही डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ही डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। वो क्या किया, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया, डिस्कवर किया। ओके, दूसरा कंक्लूड किया, और उन्होंने कंक्लूड किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, और उन्हें ये भी कंक्लूड किया, ये भी ऑब्जर्व किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन में या अदर एनिमल्स में, ह्यूमन में या अदर एनिमल्स में डिजीज काउज करता है, और फूड में भी फर्मेंटेशन का भी कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, humans and other causes disease and fermentation of food। और इसका उन्होंने एक थ्योरी दिया, गेव एक थ्योरी दिया, जर्म प्लाज्म थ्योरी। थ्योरी क्या दिया, थ्योरी क्या दिया, जर्म प्लाज्म थ्योरी। उसका तीसरा साइंटिस्ट है रॉबर्ट कच। कौन है, रॉबर्ट कच। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को हैंडल करने का टेक्निक डिजाइन किया, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसको हैंडल कैसे करें, या किसी भी परिस्थिति में बैक्टीरिया को हैंडल कैसे करें, उस सब टेक्निक का डिजाइन किया रॉबर्ट कच। कौन डिजाइन किया, रॉबर्ट कच। ठीक है, सेवरल टेक्निक डिजाइन फॉर हैंडलिंग बैक्टीरिया, हैंडलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम एक दो नोट पॉइंट लिखा देते हैं,
तो एडिशनल पॉइंट है जो आप लोग को ओलंपियाड में, चाहे एनटीएससी में, चाहे केवीपीवाई में पूछ सकता है। यह हायर क्लास में अगर जान लीजिएगा तो हायर क्लास में आसान होगी इस चीज को समझने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ, उस नोटेबल पॉइंट के बाद हम लोग बात करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो उस ग्रुप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लाइट पड़ रहा होगा, यहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मेरा उंगली देखिए कहाँ पे, माई वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स, VERY वेरी, SMALL स्मॉल, ORGANISM ऑर्गेनिज्म, PRESENT प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा, मेरा उंगली देखिए यहाँ पे कुछ लाइट पड़ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, DISCOVERED डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे लुइस पास्चर के नीचे जो लाइन लिखा हुआ डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, लिख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। यहाँ पे थोड़ा लाइट का फोकस पड़ रहा होगा इसलिए चमक रहा है बोर्ड। ठीक है, आप लोग हो गया। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्लूड दैट, लुइस पास्चर के सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कंक्लूड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लिखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बार बार बोल रहे हैं, लाइट के चमकने की वजह से ये दिख नहीं रहा होगा, आप लोग लिख लीजिए कंक्लूड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउजेज, काउज CAUSE काउज डिजीज, क्या है, काउज डिजीज इन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स एंड फर्मेंटेशन ऑफ फूड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लुइस पास्चर। देखिए यहाँ पर लाइट के वजह से नहीं दिख रहा होगा, मेरा जो हाथ घूम रहा है उस एरिया में लाइट पड़ने की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो हम मुंह से बोल देते हैं, लोग लिख लीजिए। लुइस पास्चर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। जैसे हमने पहला लेक्चर में बताया कि जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बायोलॉजी में क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, वही है कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, मतलब फादर किसे कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी को। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है लुइस पास्चर को। ठीक है, लुइस पास्चर आप लोग यहाँ लिख लीजिए, लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या, देखिए हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या 5 मेजर ग्रुप में बांट दिया है। क्या किया है, 5 मेजर ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है, तो 5 मेजर ग्रुप में बांटा, तो वो 5 मेजर ग्रुप का नाम क्या, तो पहला बांटा है, डिवाइड किया है बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड एल्गी, फोर्थ प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वायरस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस 5 को डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन आगे चल के जब इन सब हम 5 का स्टडी कर लेंगे तब हम लोग इस 5 का बेनिफिट, मतलब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, हमारे लिए क्या इंपोर्टेंस है इस सब 5 का, और क्या नुकसान है, क्या हार्मफुल है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या, ठीक है, कौन कौन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है एल्गी, चौथा है प्रोटोजोआ, फिफ्थ है वायरस। फिफ्थ क्या है, वायरस है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंजॉय आ रहा है। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला। मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला। कुछ दिन के बाद मैं नीट के लिए भी 11th और 12th का बायो का वीडियो लेकर आऊंगा, और उसमें बायो में खुद पढ़ाऊंगा नीट वाले को भी। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजे लेके पढ़िए, मजे लेके एकदम पूरा मजा से पढ़िए। अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल का झलक दिखला देते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, सेल का झलक दिखला देते हैं। ठीक है, बेसिक बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद बाकी काम हो जाएगा इस चैप्टर का। और बाकी सेल का डिटेल्स हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां पे सेल इतना डिटेल से पढ़ा देंगे कि 9th का सेल लगेगा आपको क्या, जब आप लोग 9th में जाएंगे तो वहां पे जब सेल पढ़ेंगे तो लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है सब कुछ। यूं पेज उल्टाइएगा, 9th का सेल कंप्लीट। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर में जो है सबसे बाहरी लेयर, मतलब आउटर लेयर जो है, सबसे बाहर का जो लेयर है वो है सेल वॉल का। किसका है बाहरी लेयर? सेल वॉल का है। ठीक है, उसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो उसमें पाए जाते, उसमें दूसरा लेयर है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, और सेल के बीचों बीच क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस इस सारा कंट्रोल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो बीच में सेल के बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। उसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डीएनए बोलते हैं। उसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया डीएनए क्या होता है। मतलब सेल है, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और उसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डीएनए बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेल को हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे, सेल को हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। एक क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्री, प्रीमिटिव, मतलब इमेच्योर, मतलब डेवलप नहीं है, सही से उसका मैच्योरेशन नहीं हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब क्या कि उसमें न्यूक्लियस का डेवलप, मैच्योरेशन सही से नहीं हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप, मतलब उसमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और आगे हम लोग जाएंगे यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट सही से है, यानी कि वेल डेवलप्ड है, उसी को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और बाद में क्या आगे जाके हम लोग टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब हम लोग सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अब इतना ही आप लोग को एक झलक देखना था, ताकि हमको बैक्टीरिया को समझाने के लिए और आप लोग को बैक्टीरिया को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजे लेके पढ़िए, एकदम इंटरेस्टिंग से पढ़िए। अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी, क्लास 8 का केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी चैप्टर ला रहे हैं। अभी बायो का कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बायो का पार्ट है, और आगे हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी पार्ट लाएंगे। देखते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा चांस है फिजिक्स ही लाएंगे, फिजिक्स का ही वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप लोग वहां पे भी इंटरेस्ट कीजिए, और आपके जो बड़े भैया या बहन सब होंगी, फ्रेंड लोग होंगे, उनको बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1-2 दिन के बाद 9th 10th का भी चैप्टर आने वाला है, और 9th 10th का चैप्टर इतना अमेजिंग होने वाला है
कि अमेजिंग तो ये भी है, लेकिन वो बहुत अमेजिंग हुआ है, क्योंकि उस चैप्टर को अगर कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो आगे चल के 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्या चीज, बैक्टीरिया के टॉपिक पे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करा कि बैक्टीरिया आर मोस्ट abundant microorganism. Bacteria are मोस्ट abundant कहने का मतलब है क्या कि ये सबसे ज्यादा, बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट abundant माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब सबसे, अगर हम लोग बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे अगर ज्यादा की बात करें तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं मोस्ट एबंडेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, मोस्ट एबंडेंट। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता है कि मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डैश, मोस्ट abundant microorganism is dashed। तो क्या होगा वहां पे, आप लोग बोलिए कमेंट में बताइए आप लोग क्या होगा, हम नहीं बताएंगे आज, कमेंट में आप लोग बताइए कि द मोस्ट abundant microorganism is क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं कि दे आर वेरी स्मॉल। ये क्या है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा तो होगा ही, अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं तो वो सबसे छोटा तो होगा ही। साथ के साथ बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि सेल वॉल प्रेजेंट बट न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। एक चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन होइए, क्या कि यहाँ पे देखिए कि लाइट के पड़ने की वजह से, सामने लाइट है, उस लाइट के पड़ने की वजह से यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा चमक रहा होगा, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। क्या कर रहा है, सेल वॉल, यहाँ तो दिख रहा होगा, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। उसके बाद लिखा हुआ है कोमा, प्रेजेंट कोमा, बट BUT, बट NUCLEUS, न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स, nucleus and other structures are not well developed, are not well, WELL, well developed, DEVELOPED, developed। ठीक है, कह रहा है क्या कि जब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है उसमें, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, यानी कि बैक्टीरिया में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर सही से डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। मतलब कि जब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि सेल वॉल तो है उसमें, सेल वॉल कहने का मतलब क्या कि बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर जो होगा वो सेल वॉल होगा, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर्स, यानी कि अदर स्ट्रक्चर्स का कहने का मतलब कि ये देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में ये जो हम लोग का है जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, लेकिन इसके साइड जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेल में जो अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। उसी तरह जब हम लोग सेल बैक्टीरिया का देखेंगे तो वहां पे सेल वॉल तो है, लेकिन न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर सही से डेवलप्ड नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा। अब बोलिएगा कि न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा तो फिर जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, फर्स्ट एक डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलिए ये क्या है, मेरा सेल वॉल है,
ये क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल है तो अब यहाँ पे इसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया क्या न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, तो फिर भाई जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा तभी ताकि ये रिप्रोड्यूस करेगा, अपना जीन, अपना जेनेटिक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। जब इसके अंदर जब तक जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन डेवलप कैसे करेगा, जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, लेकिन इसमें न्यूक्लियस डेवलप सही से नहीं है। मतलब क्या, न्यूक्लियस नहीं है तो नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रेजेंट होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है मेरा, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है मेरा, जेनेटिक मटेरियल, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। और ये बाहर का लेयर क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग बैक्टीरिया को रखें तो किस टाइप ऑफ सेल्स में रख सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर है पहला चीज, दूसरा किस टाइप ऑफ सेल्स में, न्यूक्लियस के आधार पे किस टाइप ऑफ सेल्स में रख सकते हैं, बताइए बताइए बताइए। देखिए न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, अगर न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है तो मतलब वो किस सेल में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। किस सेल में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। समझ गए, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं हैबिटाट। आगे हम लोग क्या देखते हैं, हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट का कहने का मतलब पहले आप लोग समझ गए कि ये कहाँ कहाँ मतलब कहाँ रह सकते हैं, इसका घर क्या है, इसका इन्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे ये लीव मतलब जिंदा रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो हैबिटाट का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या कि बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया अकर्स यानी कि अकर्स मतलब क्या, पाया जाता है एनीवेयर। यहाँ पे देखिए आप लोग को लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, एनी एनी WHERE एनीवेयर, लाइक एयर वाटर, लाइक एयर वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स। यहाँ पे लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लिखिए एनिमल्स, कोमा फूड प्रोडक्ट, कोमा फूड प्रोडक्ट, इन एंड फिर कोमा इन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडीज। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडीज, बॉडीज के बाद ये क्या हो गया, इंड हो गया, बॉडीज इन ऑर्गेनिज्म बॉडीज। कहने का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया जो है कहीं भी पाया जा सकता है, कहीं भी, एयर लो, वाटर लो, सॉइल लो, कहीं भी एनीवेयर, दूसरे के बॉडीज के अंदर, दूसरे के बॉडी के सरफेस पे, कहीं पे भी ये पाया जा सकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि बैक्टीरिया अकर्स एनीवेयर लाइक एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट, इन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडीज। यानी कि फूड प्रोडक्ट में भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। जैसे आप लोग दूध से दही बनाते हैं, और इसे इंग्लिश में बोले तो मिल्क से क्या, कर्ड बनाते हैं, तो वहां पे भी किसका रोल है, किसका रोल है, बैक्टीरिया का रोल है, बैक्टीरिया का रोल है। ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट हो गया, दही दूध तो खाने वाला चीज है ना, एकदम दूध पीजिए गट गट, दही खाइए स्टोमक ठीक रहेगा। उसके बाद इन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडीज, और कुछ अदर, और मतलब हमारे बॉडी में हो चाहे अदर एनिमल्स के बॉडी में हो, चाहे बॉडी सरफेस हो चाहे बॉडी के अंदर हो, बैक्टीरिया क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या चीज के बारे में, साइज के बारे में। किसके बारे में, साइज के बारे में। बैक्टीरिया का साइज जो है वो वेरीज करता है, बैक्टीरिया का साइज जो है वेरीज करता है। मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट साइज का बैक्टीरिया हो सकता है, जिसमें से 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया का हम
साइज लिख के आप लोग को प्रोवाइड कर दें? अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो बताइएगा, उस लिख के हम डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया का अलग अलग साइज हम, अगर आप लोग इंटरेस्ट है बोलिएगा तब लिख के डाल देंगे। अदरवाइज यहाँ तक साइज वेरीज कहाँ से कहाँ करता है, 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का शेप देखिए, आप लोग जो बोर्ड पे जैसे लिखते हैं ना वैसा ही शेप होता है बैक्टीरिया का। हाँ, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने मतलब एक वीडियो और लेना होगा बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का शेप। बैक्टीरिया का क्या देखते हैं? शेप देखते हैं। तो सबसे क्या है कि बैक्टीरिया का भी शेप क्या करता है? बैक्टीरिया का भी शेप वेरीज करता है। अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है। अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला शेप कोकस। क्या है? कोकस। कोकस यानी इसका पुल्लर होगा। देखिए कोकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है। वो क्या है? सिंगुलर। और उसका जो पुलुलर होगा, पुलुलर होगा वो होगा कोकी। क्या होगा? कोकी। ठीक है, ये कैसा होता है? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कोकस टाइप का जितना भी बैक्टीरिया होगा सब कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्फेरिकल शेप्ड होगा। उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल बैक्टीरिया को ही हम लोग कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर एक बैक्टीरिया इस टाइप का है तो मोनोकोकस, दो लग गया तो डाइकोकस। स्ट्रक्चर है, लाइट पर होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड में क्या है? डाइकोकस। अगर लंबा चेन की तरह बना रहा, चेन की तरह, चेन, साइकिल का चेन देखे, मोटरसाइकिल का चेन देखे, हाँ उसी तरह अगर चेन का एक एक करके चेन का बना रहा है, एक एक बैक्टीरिया मिलके जब एक एक शेप मिलके जब चेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस लिख दिया, चेन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्यूबिकल कोकस, क्यूबिकल कोसस, यानी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है तो क्यूबिकल कोकस। उसके बाद यहाँ पे है अंगूर। आप लोग खाए, आजकल तो ठंडा का मौसम चल रहा है, अंगूर तो खाते ही होंगे। खाते हैं अंगूर? कितने लोग अंगूर खाते हैं? सभी खाते होंगे। ठीक है, तो अंगूर जो खाते हैं, ग्रेप्स, ग्रेप्स लाइक का, ग्रेप्स की तरह जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रेप्टाइलोकोकस। देखिए ग्रेप्स लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेफाइलोकोकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेफाइलोकोकस। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो यानी कि एस समझिए, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेट मतलब चेन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? चेन का फॉर्मेशन। जो चेन का फॉर्मेशन लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और जो अंगूर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो अंगूर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेफाइलोकोकस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेफाइलोकोकस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। दो शेप और है वो बता देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है बेसिलस शेप। देखिए बेसिलस शेप है, ठीक है। देखिए सिंगुलर और प्लूरल ये चीज को मेंटेन मतलब जान के रखिए, कौन वर्ड सिंगुलर है और कौन वर्ड प्लूरल है। जब मैंने ओलंपियाड का एग्जाम दिया था तो वहां पे सिंगुलर वो कौन है, प्लूरल कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिए, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानिए। जैसे बेसिलस, ये देखने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है बेसिलाई, मतलब देखने में सिंगुलर है लेकिन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल इसका क्या हो गया? बेसिलाई। ठीक है, और ये बेसिलस जो होता है कैसा होता है?
रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। एक रॉड टाइप में बना हुआ है तो मोनोबैसिलस, और चेन टाइप में फॉर्मेशन कर रहा है, बताए थे चेन टाइप में फॉर्मेशन करेगा तो एस्ट्रेप्टो, एस्ट्रेप्टो। वहां पे कोकस था तो स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे बेसिलस है स्ट्रेप्टोबेसिलस, समझ गए। और दूसरा पॉलीसेड बेसिलस, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो बनते जा रहा है वो क्या हो गया? पॉलीसेड बेसिलस। नंबर तीसरा, तीसरा शेप देखिए, तीसरा कैसा है? एस्पाइरेलियम। जो है देखिए, देखने में लग रहा है क्या? पुरलल है, देखने में क्या लग रहा है? पुरलर है, लेकिन क्या ये सिंगुलर वर्ड है और इसका पुरलर है एस्पाइरिला। इसका पुरलर क्या? एस्पाइरिला, ठीक है। ये कैसा होता है? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है ये? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, फोकस पड़ रहा होगा, तो स्ट्रक्चर है, थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ जाइए कि क्या स्ट्रक्चर बना है। तो देखिए यहाँ पे एस्पाइरिलम कैसा शेप्ड होगा? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होगा। स्पाइरल कॉपी बॉन्ड, कॉपी भी आता है स्पाइरल टाइप का, कॉपी भी आता है स्पाइरल टाइप का। जैसे मेरे पास है कॉपी स्पाइरल टाइप का, मेरे पास कॉपी है स्पाइरल टाइप का, देख रहे हैं ये कॉपी क्या है? मेरा स्पाइरल टाइप का। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा? ये क्या है? स्पाइरल है। इस स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम बोलते हैं। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं। चौथा पॉइंट यहाँ लिखे हैं, चौथा शेप्ड यहाँ लिखे विब्रियो। विब्रियो मतलब कोमा। बोले थे ना कि आप लोग शेप के बारे में जो आप लोग कॉपी सब में यूज करते हो वैसा ही शेप है। जैसे स्पाइरल देख लीजिए, कॉपी स्पाइरल, स्पाइरल कोमा, कहीं लिखते हैं कोमा के ऊपर कोमा डाले तो कोमा शेप्ड हो गया। देख लीजिए कोमा शेप, यानी कहने से ही लग रहा है कोमा तो कोमा टाइप, कहने से लग रहा है स्पाइरल तो स्पाइरल टाइप, कहने से ही लग रहा है रॉड शेप्ड, रॉड तो रड टाइप का डाल दी। रड हो सकता है एक रड का हो, फिर एक एक रड मिलके एक चेन बना रहा हो तो क्या हो गया? स्ट्रेप्टोबेसिलस। और एक रड के ऊपर एक रड, एक रड के ऊपर एक रड, एक रड के ऊपर एक रड, तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉलीसेड बेसिलस, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे कैसे वो भोजन लेते हैं, और दूसरा उसका टाइप्स है मतलब। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सबसे पहले आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये कंटेंट और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी ऐसे कंटेंट से वंचित नहीं रह जाए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, जय हिंद।